हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? एक बार कमेंट करके बता दो क्या हाल चाल सबका, बढ़िया है कि नहीं? फटाक से, फटाक से बताओ जल्दी से। एक बार सभी लोग फटाक से आ जाओ और थोड़ा सा वीडियो को अपने व्हाट्सएप पे जो तुम्हारे खास मित्र होंगे, खास दोस्त होंगे, उनको एक बार सेंड कर दो। क्लास शुरू हो गई है फिर से। आज हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर 6 तक हो गया था हम लोग का पूरा, ठीक है। 7, 8, 9 का, ठीक है। आज हम लोग 7, 8, 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यार ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। दोनों चीज सीखेंगे अच्छे से ना। तो सभी लोग रेडी हो जाओ। सभी लोग फटाक से पेन और कॉपी निकाल लो, ठीक है। पेन और कॉपी निकालना है। जो क्वेश्चन दिखाएंगे उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, ठीक है, कल रिवीजन करना है। जितना पढ़ा रहे हैं, जितना बता रहे हैं, इन सबको सॉल्व करने के बाद एक बार रिवीजन करना है। ये बात कान खोल के दिमाग में बैठा लो अपने। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, चलो। तो बस शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बस सब लोग एक बार पेन कॉपी निकालो, रेडी हो जाओ। किसी को शेयर करना तो शेयर कर दो। सब लोग आ जाओ, देखो जितने लोग रहोगे उतना मजा आएगा, ठीक है। हमको भी तुमको भी ना। चलो, तो हर बार की तरह शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फटाक से देखो पहला क्वेश्चन और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से देखते हैं कितना तेज करते हो। सिंपल क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, एकदम आराम से हो जाएगा। बोला है बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? 2, 3 का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? फटाक से, ठीक है। देखो किसी बिंदु का जो मूल बिंदु से दूरी होता है ना, ठीक है, ये जान लो। अब अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं है। मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस डायरेक्ट। क्योंकि देखो अगर हम कोऑर्डिनेट लेते हैं ना, तो मान लो ये मूल बिंदु है तो ये 0, 0 होगा। ये बिंदु है यहाँ पर x, y होगा। तो जब तुम यहाँ पे दूरी का सूत्र लगाते हो ना, ठीक है, कि x1 - x2 मतलब x2 - x1 y2 - y1 स्क्वायर करते हो ना, तो अगर 0 होगा तो x - 0 मतलब x का स्क्वायर, y - 0 मतलब y का स्क्वायर। तो बोलते हैं कि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बस जो बिंदु दिया है बिंदु का मान रख दो। बिंदु का मान कितना है? 2, 3। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर कितना? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9, 4, 13। रूट में 13 आ जाएगा, ठीक है। रूट में 13 आएगा आंसर। बताओ सही है? सिंपल सा। अब इस फॉर्मूले को एकदम नोट कर लो, अपने दिमाग में एकदम छाप लो, बचना नहीं चाहिए एकदम, ठीक है। आंसर आएगा रूट में 13। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से। बोला है बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी। -5, 7, ठीक है, और -1, 3 के बीच की दूरी क्या होगी? अब दूरी का फॉर्मूला लगा दो। अब देखो यहाँ पे दिमाग लगा दो। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस ये रख दो मान। यही मान रख के सोल्व कर लो बढ़िया से। रखो, देखो मान लो ये मेरा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ठीक है। ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, एकदम आराम से ना। तो क्या करोगे? -1 -5 तो +5 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2, तो 3 माइनस में y1 का मान कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर, ठीक है। चलो बाकी रूट में ये करो। देखो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना? 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। अरे 16 + 16 हो जाएगा, ठीक है। जब करोगे तो कितना होगा? देखो 32 हो जाएगा, और 32 का जब बाहर निकालोगे तो 4 रूट में 2 आएगा। 4 रूट में 2 आएगा। सॉल्व करके देख सकते हो, सॉल्व करके देख सकते हो। 32 का फैक्टराइज कर लो। देखो करने का बहुत तरीका है, लेकिन हम सबसे सिंपल तरीका बता रहे हैं कि ऐसे किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ क्या आएगा। बोला है बिंदु -8,6, बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है। बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है, जल्दी से बताना है फटाक से। -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, सोचो। हम बताए थे कि अगर कभी भी तुम्हें चतुर्थांश के बारे में सोचना है तो सबसे पहले क्या किया करो, मूल बिंदु पर खड़े हो जाओ, मूल बिंदु पर खड़े हो जाओ बस। देखो क्या है, पहले माइनस है, क्या है पहले, क्या है माइनस। माइनस का मतलब क्या होता है, इस साइड आओगे माइनस में आगे, पहले इस साइड आगे, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाना है, प्लस में जाना है, तो प्लस मतलब ऊपर वाई की तरफ, लो भैया ऐसे। तो इसमें आगे ये कौन सा है, ये हमारा है दूसरा चतुर्थांश, क्या है दूसरा चतुर्थांश, तो आंसर क्या आएगा द्वितीय। बस काम खत्म। और ऐसे सवालों को ऐसे लगाया जाता है, मूल बिंदु पर खड़े जाओ, देख लो पहले क्या है, प्लस की माइनस, माइनस है, इधर क्या होता है, इधर एक्स डैश होता है माइनस, इधर एक्स होता है प्लस, क्योंकि हमें हमेशा पहले एक्स एक्सिस पर ही चलना है। तो एक्स अक्ष पर किधर, प्लस में कि माइनस में, तो अपने आप देख लो, माइनस है तो मतलब इधर, फिर प्लस है तो मतलब ऊपर, आगे दूसरे में, काम खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं 4। ये बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बहुत सिंपल, बहुत आसान, डायरेक्ट फार्मूला, क्योंकि मध्य बिंदु का सूत्र आता ही आता है। ठीक है, वैसे जनरली सूत्र जो होता है किसी बिंदु का निर्देशांक निकालना जब वो अंत विभाजित करता है तब, बट ये आना चाहिए ना कि बिंदु r x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, अरे x1 + x2 बटे 2, मध्य मतलब आधा, मतलब बटे 2, समझेगी नहीं, तो x1 + x2/2, y1 + y2/2, बस काम खत्म ना, मध्य बिंदु मतलब बीच वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5। ये क्वेश्चन बढ़िया है, हाँ इसको लगा के दिखाओ, चलो इसको लगा के दिखाओ जल्दी से, इसको लगा के दिखाओ। बोला है कि a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं a, 2a, 3, a और -2, 6 संरेख हैं। तो a का मान क्या होगा पूछा है, चलो फटाक से बताओ जल्दी से, एकदम सिंपल सवाल है, बहुत मस्त सवाल है। पता है जब 3 बिंदु संरेख होते हैं तो उनसे घिरा क्षेत्रफल 0 होता है। ठीक है, लिखोगे, लिखोगे चूंकि तीनों बिंदु, क्या बोलोगे, चूंकि तीनों बिंदु संरेख हैं, चूंकि तीनों बिंदु संरेख है, इसलिए इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। ठीक है, अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2, ब्रैकेट में x1 होता है, फिर क्या होता है y2 - y3 हो जाता है, ठीक है, प्लस x2 होता है, y3 - y1 होता है, प्लस में x3 होता है, y1 - y2 हो जाता है ना। इतना कर लेंगे, और इतना करने के बाद सबका मान रखो, देखो 1/2 हो जाएगा। अब देखो जो तुम्हें बिंदु दिया है ना सबका मान रखो, जैसे मान लो ये मेरा पहला बिंदु है तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये दूसरा बिंदु है तो ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है, और ये तीसरा बिंदु है तो ये x3 और ये y3 हो जाएगा। ठीक है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हो जाएगा। ठीक है, बस अब कर लो, देखो x1 का मान कितना है a, तो यहाँ पर रखो a, ब्रैकेट में y2 - y3, y2 का मान कितना है 1 है और y3 का मान 6 है, तो 1 - 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान है 3, तो x2 का मान 3 हो जाएगा। y3 - y1, y3 का मान 6 और उसका मान 2 है, तो 6 - 2a हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 - 2a। बस देखो मान सही रखना, x3 का मान कितना है, x3 का मान -2 है, तो यहाँ पर रख दो -2, और फिर y1 - y2 ना, तो y1 का मान 2a - 1, बस हो गया, काम खत्म। अब इसी को सिंप्लीफाई करके देखो a का मान कितना आता है, जल्दी से फटाक से
देखो ये 2 है, जाएगा इधर डिवाइड में खत्म हो जाएगा ना। यहाँ पे कितना आएगा, माइनस में 5a, प्लस में 3 छक 18, 3 दूना 6a, माइनस में 2 दूना 4a, बस इतना आएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो हीरो, देखो कितना आता है, किया जाए। देखो 5a 6a, 6 5 11, 11 4 15, तो यहाँ से कितना आएगा 15a आएगा, माइनस में 15a आ जाएगा, 18 दो कितना आएगा 20 आएगा, बराबर 0। ठीक है, या देखो जो -15 है इसको उस साइड कर दो या इसी को उस साइड करो, कोई दिक्कत नहीं है, लोग कर दे रहे हैं। तो माइनस में 15a बराबर माइनस में 20, तो a इक्वल टू आ जाएगा 20 बटा के 15। तो a का मान कितना आएगा, 5 से काट दो, 5 चौका 20, 5 तेई 15। ठीक है, माइनस से माइनस ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 5 चौका 20, 5 तेई 15, बताओ ठीक है ना। तो आंसर कितना आएगा 4/3, आंसर आएगा 4/3। समझ में आएगा कि नहीं, आंसर हो जाएगा 4/3। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाक से। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का बताओ आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आएगा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आएगा, फटाक से बताओ। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, जल्दी से बताओ। 1 + tan स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट फार्मूला यार। अब देखो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक में जो फॉर्मूला है डायरेक्ट वो सब आने चाहिए, इसलिए तुमको मैं ये लिए कि अगर तुम इसको देखो, अगर आता है तो खुश हो जाओगे, और अगर नहीं आता है तो थोड़ा सोचोगे यार हमको जो ट्रिग्नोमेट्री में जो भी 15-20 फॉर्मूला है वो 15-20 फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। बस बात खत्म, समझ में आया कि नहीं। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये रहेगा 9 में सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 9 tan स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन है पूरा, ये क्वेश्चन रहेगा, इसके हिसाब से तुमको इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलो करो। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा, जल्दी से बताओ। तब तक तुमको एक फॉर्मूला बताते हैं हम, हमको पता होता है कि 1 + में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आंसर आता है सेक स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है ना। अगर इसको उस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 = सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना tan स्क्वायर थीटा। बस अब बस सबका मान रख दो, अब बस क्या करो सबका मान रख दो। ठीक है, देखो यहां से अगर हम 9 कॉमन करेंगे, देखो 9 कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कोई बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा, 1 आएगा यार, और क्या। तो 9 × 1 आंसर कितना आ जाएगा 9, सिंपल है ना। और ये सब क्वेश्चन तुम्हारी बुक का है, ये सब क्वेश्चन बुक का है भैया, गलती मत करना, ये सब क्वेश्चन क्या है बुक का है बस ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बोला यदि cos थीटा बराबर √10 हो, ध्यान सुनना, अगर cos थीटा बराबर √10 हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, मजा आ जाएगा, ये सवाल करो तो जान जाएंगे। cos थीटा बराबर √10 है तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से करो करो करो, दिमाग लगाओ, देखो हो रहा है कि नहीं। अगर दिमाग लगा लोगे तो बढ़िया है, जल्दी से बताओ हो जाएगा कि नहीं। कर लोगे तो हमको मजा आएगा, तुमको ही मजा आएगा, जल्दी से देखो। सॉरी ये कॉस नहीं, कोसेक लिखा है ना, तो कोसेक थीटा बराबर अगर लिखा है √10 तो इसे अगर हम लंब बटे कड़ या कड़ बटे लंब के फॉर्मेट में लिखेंगे तो √10/1 लिखेंगे। और कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कड़ बटे क्या लंब, कड़ बटे लंब होता है ना। अब जब ये कड़ बटे लंब हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं सर जी एक ट्रायंगल बना दीजिए, इस ट्रायंगल में कड़ हो जाएगा √10
और लंब हो जाएगा 1। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो आधार होता है ना, अगर हमें आधार का मान निकालना होता है, तो अगर आधार का मान निकालना है तो हमेशा यार कर्ण के स्क्वायर में से छोटका वाला जो होता है घटा देते हैं। ठीक है, देखो अगर हमें कर्ण का मान निकालना होता है तो हमेशा स्क्वायर करके प्लस करते हैं, लेकिन अगर कभी आधार का मान निकालना हो या लंब का मान निकालना हो तो हमेशा कर्ण के स्क्वायर में से घटाते हैं दूसरे वाले को, बस इतना याद होना चाहिए। तो कर्ण के स्क्वायर में से जो दूसरा वाला होगा उसका स्क्वायर घटा देंगे, तो कितना आएगा 10 माइनस 1 मतलब कितना 9, और आंसर कितना आएगा 3। आंसर कितना आ जाएगा 3। कहने का मतलब इसका जो आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा 3। ठीक, बस अब देख लो, अब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा पर क्या होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार और √10/3 कर्ण बटे आधार। बोलो क्या यहां तक बात समझ में आई? कर्ण बटे आधार हो जाएगा, सिंपल, वेरी सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा, फटाक से बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बोला है 5 cot थीटा, 5 cot थीटा बराबर 3, तो इसका मान बताना है। बताओ जल्दी से, करो सॉल्व, करो करो, अपनी कॉपी में क्वेश्चन को सॉल्व करो। कैसे करते हैं, अगर ये सवाल अगर एक बार भी लगाए होगे तो दिमाग में आ जाएगा कि हाँ इस सवाल को कैसे लगाना है, और अगर नहीं लगाए होगे तो सोचते रह जाओगे। फिर जब हम बताएंगे तो देख लेना कि हाँ ऐसे सवालों को इस मेथड से सॉल्व किया जाता है, और वैसे ही हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलो तो 5 cot थीटा इक्वल टू 3 है ये। जल्दी करो जल्दी, फटाक से, ध्यान सुनना, देखो ध्यान से ना। ये लिया है तो यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं cot थीटा बराबर 3/5। अब सोचो हमें cot थीटा बराबर 3/5 पता है। cot थीटा का मतलब होता है क्या, cos थीटा बटे sin थीटा, इसी को ना बोलते हैं cot। तो इसका मान हमको पता है कितना, 3/5 ना। तो देखो हम क्या करते हैं, इस सब में साइन से भाग कर दो। देखो सब में, इन सब में साइन से भाग कर दो, सब में अंश और हर में क्या करते हैं, साइन से भाग करते हैं। और उम्मीद करेंगे ये चीज तुम लोग को याद होगा। ऐसा क्यों करेंगे कि ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। कुल के बटे में 4 sin थीटा अपॉन में sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन में sin थीटा, बस ना। देखो करो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना बचेगा, देखो यहाँ बचेगा 5 माइनस में कितना 3। देखो cos, देखो दिख रहा है ये जो cos बटे साइन है ना, इसको लिख देंगे cot थीटा, और बटे में यहाँ पर जाएगा 4 प्लस में 3 cot थीटा। अब बस, अब तुम्हें cot थीटा का मान पता ही है, रख दोगे। देखो इसीलिए हम साइन से भाग दिए कि साइन साइन कट जाएगा, और जब cos बटे साइन बचेगा तो उसके जगह हम लोग लास्ट में cot लिख देंगे, बस। अब cot थीटा का मान 3/5, तो cot थीटा का मान 3/5 रख दो। 3/5 यहाँ रखो, 3/5 यहाँ रखो, करके दिखा दे। देखो तो 5 माइनस 3 गुणे में 3/5 कुल के बटे 4 प्लस 3 गुणे में 3/5 ना। देखो ध्यान देना, ये कुल का बटा होगा, यहाँ पे कितना आएगा, देखो 5 माइनस 3 तरीक के 9, 9/5, यहाँ पर जाएगा 4 प्लस 3 तरीक के 9, 9/5 बराबर। फिर देखो इसका इससे गुणा होगा, कितना होगा 25 माइनस 9/5, इसका से गुणा होगा 5 चौका 20, 20 प्लस 9/5। अब इसी को सिंप्लीफाई करो। देखो ये कुल का बटा है, कुल का बटा है, ऊपर कितना बचेगा 25 माइनस 9 हो जाएगा 16, 16/5, नीचे कितना हो जाएगा 20 9 29, 29/5। अब देखो दोनों के बटे 5 है, तो दोनों के बटे 5 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा
16/29। अब देखो डिवाइड करने तो आना चाहिए यार, डिवाइड करने तो आना चाहिए, फ्रैक्शन को सॉल्व करने आना चाहिए। तो 16/29 आएगा आंसर, दिया कहीं 16/29 आंसर आएगा, 16/29 ना। तो जिसका भी देखो आंसर 16/29 था हीरो, ठीक था, मस्त था, एकदम झक्कास था, एकदम लल्लन टॉप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा, फटाक से बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा। बोला है समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर 90 अंश, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर हो तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, फटाक से बताओ जल्दी से। देखो सोचो ऐसे, अगर ये हम त्रिभुज बना लिए ऐसे, ये बी हो गया, बी दे दिया 90 अंश, ठीक है यार बना देते हैं। फिर बोला है कि ए बी 12 सेंटीमीटर है और बी सी, मान लो बी हो गया तो मान लो यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ पे सी लिख देते हैं, बचा ही क्या है ना। और इसमें दूसरा कहीं कोड दिया ही नहीं, जाना तो हम कहीं पर भी ले लेंगे। ए बी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और बी सी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ए सी हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है, देखो कोड कहीं पे ले लो, मान लो यहाँ पे कोड थीटा होगा, ये कोड थीटा होगा सी, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़, तो 12/13। और क्या यही करेंगे, 12/13 कह दिए ऑप्शन, यही 12/13, 12/13, 12/13, 12/13, ठीक है ना। क्योंकि एंगल जो थीटा है ना, वो थीटा कहाँ पे लिया है पता ही नहीं, तो थीटा हम यहाँ मान के चलेंगे, यहाँ पर नहीं मानेंगे, यहाँ मानेंगे थीटा बस, और क्या 12/13 लंब बटे कड़ ना। क्योंकि इसमें कहीं दिया नहीं कि एंगल ए थीटा है कि एंगल बी थीटा है, जब नहीं पता तो भाई इसको थीटा मानेंगे, आंसर लेंगे कितना 12/13, ठीक है। चलो बस बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ देखो उसमें 5/13 भी आंसर हो सकता है, 5/13 भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है, उसमें क्या ही कर सकते हैं अब ना। चलो ये बताओ, बोला है दो खंबे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर हो तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगी। बनाओ, देखो सबसे पहले ऐसे सवालों में हम फिगर बनाते हैं ना, अगर फिगर बना लेंगे तो लगभग 80% सवाल हो जाएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले फिगर बनाओ एंड उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो फिगर बनाए, दो खंबे हैं, देखो एक हो जाएगा 13 सेंटीमीटर का भैया और एक हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो 13 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर दो खंबा मिल जाएगा, इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बीच की दूरी कितनी है 8 मीटर, ये 8 सेंटीमीटर होगा, जो भी होगा 8 मीटर है ना। चलो अच्छा 8 मीटर है तो इसको 8-8 मीटर कर लेते हैं, ठीक है। 13 मीटर हो जाएगा, ये 7 मीटर हो जाएगा, ये भी 8 मीटर हो जाएगा, ऐसे बना गया, ठीक है। चलो अब तुम्हें क्या करना है, इनके सिरों के बीच का दूरी निकालना है। ये जो दिख रहा है ना, हमको ये दूरी चाहिए, अब ये दूरी निकाल के दिखा दो तो जान जाए, ये दूरी निकालना है, बताओ कितना आएगा। समकोण त्रिभुज बनाओ, देखो इसको मिलाओगे ना, ऐसे मिलाओ, अगर ये 8 है तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये 7 है तो ये 7 हो जाएगा, तो बचा कितना, ये कितना बचा 6 बच जाएगा। अब देखो ये समकोण त्रिभुज बनेगा, अब एक समकोण त्रिभुज में अगर इसका लंब है 6, आधार है 8, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके कर्ण का मान निकाल लो। तो कर्ण का मान कितना आएगा 10 आएगा, कर्ण का मान कितना आएगा 10 आएगा, 6 8 10 होता है, तो कर्ण का मान कितना आएगा 10। तो सिरों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 10 मीटर, ठीक है। मेन खेल बस फिगर का था, अगर फिगर आ गया होगा तो क्वेश्चन भी आ गया, अगर फिगर अगर नहीं है तो क्वेश्चन भी नहीं आया। और उम्मीद करेंगे कि फिगर देखने के बाद अब क्वेश्चन आ गया होगा कि हाँ फिगर ऐसे बनेगा, दूरी निकाल लेंगे फिर बस, और क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 12।
बोला है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, सॉरी 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। बहुत आराम से, बहुत मस्त, झक्कास। बताओ क्या होगा। बोला है भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मान लो एक मीनार है भैया, मान लो भैया एक मीनार है, ये मीनार हो गया यार, ऐसे खड़ा है, ये रहा हमारा मीनार, ठीक है। अब मीनार के उस पाद बिंदु से इधर 30 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 30 डिग्री के एंगल पर एक बिंदु है 30 डिग्री पर, ठीक है। ऐसे ये पूरा केस बन गया, कि 30 मीटर की दूरी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी भैया बता दो, ठीक है। मीनार की ऊंचाई क्या होगी बता दो। अब बताओ ऐसे सवालों को करने का क्या तरीका बताएं हम। हम बोले हैं कि कभी भी अगर तुम्हें ये दिख गया एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में अगर किसी एक भुजा का मान पता हो, उस त्रिभुज में अगर किसी एक भुजा का मान पता हो और एक कोण पता हो, क्या बोलेंगे, एक भुजा का मान पता हो और एक कोण पता हो, तो उसमें किसी भी भुजा का मान निकाल सकते हैं एकदम आराम से। कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल है। सोचो हमको इसका अगर इस ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो ये क्या है, लंब है, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। लंब और आधार हमको पता चल गया, ठीक है। लंब और आधार पता है, मतलब लंब और आधार में रिलेशन बनाना है हमको। आधार पता है, लंब निकालना है, बस बात खत्म। अब तुम सोचो लंब और आधार किसके फॉर्मूले में आते हैं, तो tan के फॉर्मूले में आते हैं, तो लिख दोगे tan 30 अंश, तो tan 30 अंश बराबर लंब हो जाएगा h। अब देखो यहाँ पे तो शॉर्ट में ही करेंगे, बाकी जब सब्जेक्टिव होता है तो पूरा लिख के करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में करेंगे कि हाँ tan 30 अंश तो लंब बटे आधार, काम खत्म। 30 अंश का मान 1/√3 होता है, और इसका मान तो भैया h अपॉन में 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना जाएगा, 30 बटा में कितना, √3 बराबर h। अब इसका परमेयीकरण कर दें, चलो परमेयीकरण कर देते हैं। उससे बिना परमेयीकरण के भी हम कर सकते थे, लेकिन हम परमेयीकरण करके दिखा रहे हैं कि चलो यार परमेयीकरण ऐसे कर लेंगे ना। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके परमेयीकरण कर लोगे, ये 30 रूट में 3 आएगा, ये हो जाएगा 3 बराबर h हो जाएगा, और ये कट जाएगा, आंसर आएगा 10। आंसर आएगा 10 रूट में 3, आंसर कितना आएगा 10 रूट में 3, ठीक है। आंसर जो आएगा वो आएगा 10 रूट में 3, बस बात खत्म। चलो ये बताओ क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। देखो सब सिंपल क्वेश्चन है, इतना उम्मीद करेंगे कि तुम लोग को देखने के बाद चीजें समझ में आ रही होंगी और बहुत लोगों का रिवीजन हो रहा होगा, ठीक है। तो जैसा भी होगा कमेंट करके जरूर बता के जाना कि हाँ रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, चीजें समझ में आई कि नहीं आई ना। जैसा भी हो लास्ट में कमेंट करके बता के जाया करो, ठीक है। हाय हेलो हो जाए तो बस तुम्हें लेक्चर जैसा लगे। क्लास करने आए हो तो क्लास में देखो सर जी क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हैं और कैसे करवा रहे हैं, बस उस चीज को समझो। अगर समझ लिए हो तो बस लास्ट में बता के जाना, जिससे हमको पता चले कि हाँ तुम्हें कैसा लगा, तो आगे हम अच्छा मेहनत करें तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो बोला है एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सवाल है। मान लो एक 6 मीटर है, सोचो ऐसे एक 6 मीटर एक खंबा है, इसकी लंबाई कितनी है, छाया की लंबाई 2√3 मीटर आ गई, ठीक है। इसकी ऊंचाई 6 मीटर थी, तो पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। सूर्य देखो पीछे से चमकाता है भैया, ऐसे सूर्य को इमेजिन करके दिखाता है, ऐसे दिखाता है कि हाँ सूर्य है, ये इसका लाइट आएगा ऐसे ऐसे, तो इसका जो उन्नयन कोण दिया वो दिया है, ठीक है। तो ये जो उन्नयन कोण होता है ना ये दिया है, ये निकालना है। ये थीटा मान लो तो ये भी थीटा आएगा, ठीक है। अब तुम्हें उसी थीटा का मान निकालना है, ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण। अगर थीटा का मान निकाल लोगे तो तुम्हें सूर्य का उन्नयन कोण मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे सर कोण, तो कोण निकालने के लिए फिर वही तरीका, सोचो ना, अगर हमें जो दो भुजा दिया है वो दोनों भुजा उस त्रिभुज में
क्या कहलाती हैं। तो अगर इस त्रिभुज के हिसाब से देखें तो इस त्रिभुज के हिसाब से ये लंब है, ये आधार है। तो अगर हमें लंब और आधार पता है तो लंब और आधार किस में आता है, बस तुम सोचो लंब आधार किस में आता है। अगर कोण निकालना होता है ना तो कोण निकालते टाइम तुम्हें दो भुजा दिया होगा, बस तुम सोचो कि वो दो भुजा कौन कौन है, उनको हम क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं लंब, इस ट्रायंगल के हिसाब से इसे कहेंगे लंब, इसे कहेंगे आधार। तो लंब और आधार हमें पता है, तो लंब और आधार अगर पता है तो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लंब और आधार आता है। मेनली हम साइन कॉस टैन को ही प्रेफर करेंगे बस, ठीक है। तो टैन में आता है, टैन में होता है लंब बटे आधार, तो लिख दो टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार हो जाएगा बस। अब इसी को सॉल्व कर लो, परमेयीकरण कर दो यार वहां पे। टैन थीटा बराबर परमेयीकरण करो, रूट में 3 अपन में कितना 2 रूट में 3 इंटू रूट में 3, काटो पीटो काटो पीटो, ये कट जाएगा 3 बार में, तो 3 गुणे रूट में 3, रूट 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 3 से 3 कट जाएगा ना, हो जाएगा ना यार। देखो 2 से 2 3 6 बार में, तो 3 गुणा में रूट 3 और रूट 3 गुणे रूट 3 3 हो जाएगा, फिर 3 एक कम 3 कट जाएगा, बचेगा रूट 3। तो टैन थीटा बराबर रूट 3 कितना आएगा, टैन थीटा बराबर रूट 3। अब हम क्या बोलते हैं, अगर इधर टैन है तो इधर भी टैन लिखना पड़ेगा तभी कैंसिल होगा। अब बताओ कि टैन में कितने अंश का मान रूट 3 होता है, तो टैन में 60 अंश का मान रूट 3 होता है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 अंश, थीटा इक्वल टू कितना आएगा 60 अंश आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बोलो सही है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सही आंसर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताओ 14 का आंसर क्या आएगा, बढ़िया सवाल है, एकदम मस्त सवाल है। 14 बोला है एक मीनार 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, उन्नयन कोण होगा जी है? मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण, तो अनुमान कोण होना चाहिए, उन्नयन कोण मान लो, कुछ ही मान लो, ठीक है। मतलब वो नीचे से देख रहा है, मतलब ये सोचो ये मीनार है, ऐसे मीनार है, इसकी मान लो ऊंचाई h है, ठीक है। मान लो ये मीनार है, ऐसे मीनार ही मान लेते हैं, ठीक है। मीनार से 100 मीटर दूर, ठीक है, तो 100 मीटर दूर इधर ही मारेंगे, तब 100 मीटर दूर, 100 मीटर दूर हो गया, मान लो इधर 100 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से, ठीक है। मान लो ये बिंदु हो गया, ये हमारा बिंदु हो गया, ठीक है, बिंदु हो गया। इस बिंदु से मीनार के उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार का उन्नयन कोण मतलब यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण, शिखर होना चाहिए, शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 है, चलो ये 60 है, 60 लिख दिए बस। अब इसका ऊंचाई पूछा होगा तो ऊंचाई निकाल लो। अब ऊंचाई कैसे निकालोगे, सिंपल तरीका है ऊंचाई निकालने का, एकदम सिंपल तरीका है भैया। अगर किसी भी त्रिभुज में एक कोण पता हो और एक भुजा पता हो तो उसके बाद कुछ भी पूछे बस आ जाएगा, कुछ भी पूछे आ जाएगा। क्या पूछा ऊंचाई ना, तो तुमसे जो पूछा रहे उसको कुछ h मान लो, x मान लो, y मान लो, कुछ मान लो। अब तुम सोचो कि यार हमसे ये पूछा है, ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है, आधार दिया है, तो ऊंचाई और आधार मतलब लंब और आधार हमको चाहिए। अब लंब और आधार में हमको आधार पता है, लंब पूछ रहा है, तो लंब आधार किस में आता है, टैन में आता है, तो लगा दो टैन का फॉर्मूला, बोल दो टैन 60 अंश, तो टैन 60 अंश बराबर लंब हो जाएगा h, आधार हो जाएगा 100, इसका मान होता है रूट में 3 बराबर कितना h बटा के 100, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो रूट 3 इंटू में 100 मीटर बराबर h आ जाएगा। तो h बराबर 100 रूट में 3 आएगा, h बराबर आएगा 100 रूट में 3, बोलो कठिन नहीं ना यार, हीरो लोग कठिन नहीं ना है, सरल है, सिंपल है, आसान है ना। चलो अगर इतना आया है ना तो एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क, चलो एक क्वेश्चन तुम लोग को देते हैं होमवर्क। इस क्वेश्चन का बताना कोण कितना है,
कोण निकालने, देखो अनुपात दिया है, सोच लो लंबाई और छाया, सोचो लंबाई और छाया का अनुपात, लंबाई 1 है तो छाया रूट में 3 है, ये तुम्हारी छाया है, तुम्हारी छाया मतलब तुम्हारी परछाई, ठीक है, और ये तुम्हारा लंबाई है, लंबाई है 1, लंबाई है सोचो ऐसे 1, लंबाई है 1 और छाया है कितना, रूट में 3, ठीक है। तो बताना कोण कितना होगा, इस कोण का मान निकालना है और जितना आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, देखा जाएगा कि कितने लोगों को इसका एकदम एग्जैक्ट सही सही आंसर पता है ना। बाकी वीडियो कैसा लगा है सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता के जाना, ठीक है, अच्छा लगेगा अगर तुम लोग बता के जाओगे तो। फिलहाल इस क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलो तो बस आज के लिए इतना ही, ये हम लोग का चैप्टर 7, 8, 9 के क्वेश्चन हम कर लिए और उम्मीद करेंगे सबका अच्छे से बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो गया होगा और जिससे नहीं आता होगा उसे लगभग 70 से 80% चीजें समझ में आई होंगी ना। और पूरा कब आएगा, जब इन्हीं सेम क्वेश्चन को दोबारा बिना देखे अगर तुम घर पे सॉल्व कर लोगे तो 100% कवर हो जाएगा ना। तो रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब बहुत कम दिन बचा है, तो बस लग जाओ और प्रैक्टिस करते रहो। और सब क्लासेस तुम्हें डेली मिलेंगी तो डेली क्लास करो, जो भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखो, नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे उन क्लासेस को मतलब उन क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, बट होगा तो बताना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो तो बस आज के लिए इतना ही, सभी को बाय बाय टाटा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।